हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को इंतजार है कि राजस्थान के अंदर होने वाले पंच सरपंच जो चुनाव है वो कब तक होंगे। साथ ही जो पंच सरपंच चुनावों की आचार संहिता है वो किस दिन लागू होगी और जो आपकी आरक्षण सूची है वो किस दिन जारी की जाएगी और जो डेट है वो दोस्तों कब तक चुनाव आयोग है वो बताएगा। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो पंचायत चुनावों को लेकर के जो अपनी तैयारियां हैं वो और तेज कर ली है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ जो राजस्थान के पूर्व सरपंच हैं, जितने भी पंचायतों के अंदर जो निर्वाचित सरपंच हैं, उन सभी के लिए दोस्तों एक बड़ा झटका लगने वाली खबर आ चुकी है। दोस्तों, जो आपके पूर्व सरपंच हैं, अब उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, आपके जो 2 से अधिक संतानों की छूट को लेकर के भी नया नियम है दोस्तों सरकार ने लागू कर दिया है। और साथ ही जो पूर्व सरपंच हैं, उन सभी के अब चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। अब ये दोस्तों रोक किस कारण लगाई है, किन किन सरपंचों को अब चुनाव लड़ने से रोका जाएगा और आपके शैक्षणिक योग्यता को लेकर के क्या नया नियम है, आपकी जो दोस्तों संतान को लेकर के क्या नया नियम है, इसी के साथ आपके पंचायत चुनाव कब तक होंगे और आपके पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता है वो किस दिन लागू होगी। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो सभी साथी इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जो बने रहें और जो भी मेरे साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपना गांव जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो राजस्थान के जो पूर्व सरपंच है उनको एक तगड़ा झटका लग चुका है। अब राजस्थान में हजारों नेताओं को चुनाव लड़ने पर बैन का खतरा है। पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, 3 साल तक के लिए उन पर रोक लगाए जाने का जो कारण है दोस्तों वो सामने आ चुका है। उनके ऊपर जो रोक लगानी है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। यानी देखिए, पिछले पंचायत चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले जो भी पंच या सरपंच हैं उन वो चुनाव है वो दोबारा नहीं लड़ पाएंगे। अब उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। राज्य चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों की सूची मांगने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टरों के दिशा निर्देश है वो जारी कर सकता है। देखिए दोस्तों, आपके आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को खर्च का विवरण देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश में मार्च अप्रैल में पंचायती राज चुनाव प्रस्तावित हैं और हाल ही में आयोग ने चुनावी खर्च सीमा भी बढ़ा दी है। देखिए दोस्तों, जिला कैडर्स को जारी हो सकते हैं निर्देश। देखिए, साल 2020-21 में जिलों की 636 जो जिला परिषद सदस्यों पर 4371 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कराए गए थे। जब पंचायत समितियों सदस्य के लिए 12663 व जिला परिषद सदस्य के लिए 70 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। राज्य चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि उस चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने रिजल्ट आने के बाद खर्च का ब्यौरा नहीं दिया उनकी लिस्ट अब तैयार कर ली गई है। देखिए, नियमानुसार जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य या मुखिया, सरपंच, पंच और वार्ड पंच के लिए चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने खर्च का जो विवरण आयोग को देना होता है। अनुमान है कि हजारों प्रत्याशियों ने ब्यौरा है वो चुनाव आयोग को नहीं दिया है। अब जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया अब उनका क्या होगा दोस्तों, देखिए, अब आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों को जल्द ही ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करने के लिए आदेश जारी कर सकता है और जिला निर्वाचन अधिकारी यह लिस्ट आयोग को भेजेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये नियम क्या है दोस्तों, देखिए इस नियम के बारे में पहले अपने जानते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो चुनाव लड़ने वाले जो पूर्व जो भी उम्मीदवार थे अब उन पर रोक कब तक लगाई जाएगी। देखिए, चुनाव खर्च का हिसाब रिजल्ट की घोषणा के 15 दिन के भीतर है वो चुनाव आयोग को देना होता है। अब ये दोस्तों जो निर्वाचित उम्मीदवार है या जो जीत चुका उम्मीदवार है उसके लिए नहीं है, बाकी जो भी यानी दोस्तों जो जीत चुका है या जो चुनाव हारा है उन सभी जो उम्मीदवारों के लिए ये नियम है कि वो जब रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती है यानी जिस दिन चुनाव का फैसला आ जाता है उसके 15 दिन बाद जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जो खर्च सीमा जितना यानी जिन्होंने जितना भी उन्होंने पंचायत चुनाव के अंदर खर्च किया है उसका जो खर्च का ब्यौरा है वो चुनाव आयोग को 15 दिन के भीतर देना होता है। ब्यौरा कलेक्टर या उसके द्वारा दो भी प्राधिकृत अधिकारी को जमा करवाना होता है। ब्यौरे को कलेक्टर कार्यालय में नोटिस के बोर्ड पर 3 दिन तक प्रदर्शित किया जाता है। यानी वो कलेक्टर है वो बोर्ड के ऊपर प्रदर्शित करता है कि किस प्रत्याशी ने कितना खर्चा किया है और 7 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्यौरे पर आपत्ति प्रस्तुत भी कर सकता है और ब्यौरा नहीं देने वाले पर आयोग 3 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा सकता है। यानी जो पंचायत चुनाव पिछली बार 2020-21 में हुए थे और उस पंचायत चुनाव के अंदर जो भी उम्मीदवार था और जिन्होंने 15 दिन के चुनाव होने के बाद अपना जो खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया है अब उन पर 3 साल तक सरकार है वो चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। जीतने हारने वाले या निर्विरोध सभी को खर्चे का ब्यौरा देना होता है। अब देखिए दोस्तों, आयोग ने हाल ही में बढ़ाई थी खर्च सीमा।
दोस्तों जो भी अब राजस्थान पंचायत चुनाव 2025-26 में होने हैं, जो ये इसकी जो खर्च सीमा है वो चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है। अब राज्य चुनाव आयोग ने 23 दिसंबर 2025 को पंचायती राज चुनाव में खर्च सीमा बढ़ाने की अधिसूचना है वो जारी की थी। नए नियमों के मुताबिक जो पंचायती राज के चुनाव में सरपंच 1 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य 1.5 लाख रुपए, जिला परिषद सदस्य है वो 3 लाख तक खर्च कर पाएंगे। पहले सरपंच 50,000 रुपये खर्च कर पाते थे और पंचायत समिति सदस्य है वो 75,000 और जिला परिषद सदस्य केवल 1.5 लाख खर्च कर सकते थे। यानी तीनों ही पद के लिए आयोग ने खर्च सीमा है वो दोगुनी कर दी है। सूत्र बताते हैं कि प्रत्याशी नामांकन से लेकर के परिणाम घोषित होने तक अपने चुनावी खर्च पर विस्तृत बुरा परिणाम की घोषणा के 15 दिन के भीतर देना होगा। इस ब्यौरे की जो पुष्टि के लिए संबंधित बिल या वाउचर जमा करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों जिन भी प्रत्याशियों ने पिछली बार चुनाव लड़ा और उसके बाद जो अपना ब्यौरा है, जो खर्च का ब्यौरा है वो चुनाव आयोग तो नहीं पहुंचाया है, तो दोस्तों उन सभी के लिए बुरी खबर है कि वो इस बार पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव जो आयोग है वो उन पर दोस्तों रोक लगाने को लेकर के यहाँ सख्त हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों राजस्थान के अंदर जितने भी पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं, जो उम्मीदवार हैं और जिनकी 3 से अधिक संतान हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों पहले नियम था कि जो जिनकी भी 2 से अधिक संतान है वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार एक नया नियम लेकर के आ रही है कि जिनकी भी 2 से अधिक संतान है वो भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। देखिए राजस्थान में नियमों में तहसीक बदलाव हो रहा है। अब 3 संतान होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत और निकाय चुनाव। दोस्तों देखिए आपका जो बजट स्तर है वो शुरू होने वाला है और राजस्थान पंचायत चुनाव, राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े हुए जो 30 साल पुराना 2 संतान बाध्यता कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है और प्रस्तावित बदलाव के बाद 3 संतान होने पर भी चुनाव है वो लड़ने की पात्रता मिलेगी। और यह विधेयक दोस्तों आगामी जो फरवरी के अंदर बजट स्तर है उसके अंदर दोस्तों ये विधेयक है वो लाया जाएगा और इस विधेयक को पास कर करके जो भी पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव है उनके अंदर जिनके भी 3 संतान हैं उनको भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने को लेकर के दोस्तों छूट दी जाएगी। और इसके बाद इस बार जो 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं उसके अंदर जो भी वार्ड पंच का चुनाव लड़ेगा उसको 10वीं पास अनिवार्य है और जो भी सरपंच का चुनाव लड़ेगा उसके लिए 12वीं पास सरकार ने यहाँ अनिवार्य कर दी है। और इसको लेकर के भी विधानसभा के अंदर जो विधेयक है वो पास किया जाएगा और जो शैक्षणिक योग्यता है वो दोस्तों निर्धारित की जाएगी। दोस्तों इसको लेकर सरकार ने अभी तक एक नोटिस ही जारी किया जिसमें 10वीं और 12वीं पास दोस्तों जो योग्यता है वो सरकार ने रखने पर विचार किया है और ये योग्यता सरकार जो बजट स्तर के अंदर है वो तय करेगी। अब इसके बाद दोस्तों देखिए कि आपके पंचायत चुनाव कब तक होंगे। सभी जो साथी है सभी प्रदेशवासियों का इंतजार है कि राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है वह कब तक होंगे। देखिए पंचायत चुनाव 25 फरवरी को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट, यानी दोस्तों जो पंचायत चुनाव की जो अंतिम वोटर लिस्ट है वो 25 फरवरी को जारी होगी और ये दोस्तों जो पंचायत चुनाव है वो 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर होंगे जी। यानी दोस्तों एसआईआर का इस बार राजस्थान पंचायत चुनाव पर कोई भी दोस्तों फर्क नहीं देखने को मिलेगा। यानी इस बार जो चुनाव है वो 2025 की वोटर लिस्ट के आधार पर ही होंगे और 25 फरवरी को जो आपकी वोटर लिस्ट है जो अंतिम वोटर लिस्ट है वो जारी की जाएगी और एक बूथ पर 1100 से ज़्यादा से वोटर नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों इस बार एक बूथ के ऊपर 1100 से अधिक वोटर हैं वो नहीं होंगे और 25 फरवरी को जो अंतिम जारी सूची में यानी जो फरवरी को जो मतदान सूची है वो अंतिम रूप से जारी की जाएगी और इसी दिन आपके पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता है वो लागू की जा सकती है। दोस्तों इसके अंदर आप देख भी सकते हैं कि प्रदेश में पंचायतों के चुनाव है वो मार्च में व नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो अप्रैल में होंगे। देखिए दोस्तों राजस्थान में नए समीकरणों को देखते हुए 12 जिला परिषदों को छोड़कर सभी पंचायतों के चुनाव मार्च में होंगे और पुरानी जो भी आपकी 11,283 पंचायतों का कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है और प्रशासक नियुक्त हैं। दूसरी तरफ 113 पालिकाओं और निगमों में चुनाव पर हाईकोर्ट सटे हैं, इसको छोड़कर यानी 196 जो चुनाव है वो अप्रैल में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी है। इसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। आयोग की रिपोर्ट दिसंबर तक आनी थी जिसे अब 31 जनवरी से पहले को कहा गया है, यानी 31 जनवरी तक आपकी जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो भी दोस्तों चुनाव आयोग तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जो आपके चुनाव है वो जो आपकी दोस्तों अंतिम जो मतदान सूची है वो आपकी इस तारीख को पेश की जाएगी, यानी 25 फरवरी को जो आपकी अंतिम मतदान सूची है वो आएगी और उसके बाद दोस्तों आपकी जो चुनाव है वो इसी दिन आपकी आचार संहिता लागू की जा सकती है और आपके मार्च में चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। देखिए सरकार ने ओबीसी आयोग और कार्यकाल दूसरी ओर बढ़ा दिया है। राजस्थान में संभवतः पहली बार ऐसा होगा जब 2026 में पंचायत चुनाव और विधानसभा स्तर संसद स्तर साथ साथ चलेंगे, यानी 28 जनवरी से बजट स्तर होगा और संभावितः मार्च तक चल सकता है। संसद स्तर इसी दौरान चलेगा और जिसका 2 अप्रैल तक के लिए कार्रवाई है वो दोस्तों हो चुकी है। अब देखिए राजस्थान में कुल निकाय की अपनी बात करें तो 309 निकाय हैं, 113 निकायों पर चुनाव आयोग ने सटे लगा दिए हैं और 196 जो निकाय हैं उनमें चुनाव हो सकते हैं। और कुल ग्राम पंचायत की अपनी बात
करें तो 14,699 जो कुल ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 11,283 का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 12 जिला परिषदों का कार्यकाल बाकी है और 3,000 जो दोस्तों आपकी 416 नई ग्राम पंचायतें हैं वो बनाई गई है, यानी लगभग 4,699 ग्राम पंचायतों पे जो मार्च के अंदर है वो दोस्तों चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। और आपके चुनाव भी दोस्तों आपके 28 मार्च के बाद ही शुरू किए जाएंगे, क्योंकि 28 मार्च तक जो जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो चलने वाली हैं और लगभग आपकी 25 फरवरी 1 मार्च के आसपास आपके पंचायत चुनाव पर आपकी जो आचार संहिता है वह लागू की जाएगी। उसके बाद 20 या 25 मार्च के बाद आपके चुनाव है वो कभी भी करवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट। इसके बाद जो भी अपडेट जारी होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्यारा से कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से गांव से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आने वाले एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान साथियों को, सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।